आज की कथा में हम जानेंगे अश्वत्थामा की उस भूल के बारे में जिसने उसे इतिहास का सबसे बड़ा अपराधी बना दिया। हम देखेंगे कि कैसे अर्जुन ने अपने क्रोध और धर्म के बीच संतुलन बनाया और कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सही निर्णय लेने में मदद की। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत महापुराण की आगे की कथा में। दोस्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण वह ग्रंथ है जो हमें भक्ति, धर्म और जीवन जीने की कला सिखाता है। इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को न केवल मार्गदर्शन दिया बल्कि उनके जीवन के सबसे कठिन धर्म संकटों में भी उनकी सहायता की। तो दोस्तों, अंत तक हमारे साथ बने रहिए क्योंकि यह कथा न केवल रोमांचक है बल्कि हमारे जीवन को दिशा देने वाला गहरा संदेश भी देती है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन इसके परिणाम अब भी पांडवों का पीछा कर रहे थे। एक रात अश्वत्थामा ने अपने क्रोध और प्रतिशोध में पांडवों के सोते हुए 5 पुत्रों की हत्या कर दी। जब ये खबर द्रौपदी तक पहुंची तो उनका हृदय दुख और क्रोध से भर गया, लेकिन अपने आंसुओं के बीच उन्होंने धैर्य रखा। अर्जुन ने अपनी पत्नी से वादा किया, देवी, मैं सधर्मी को तुम्हारे सामने लाऊंगा और उसे उसके पापों की सजा दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया और कहा, अर्जुन, क्रोध को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ा धर्म है। दंड देना उचित है, लेकिन यह धर्म के दायरे में होना चाहिए। इसके बाद अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा ने अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण को अपने पीछे आते देखा और भयभीत होकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि उसने पूरे वातावरण को जलते हुए अग्नि कुंड में बदल दिया। अर्जुन ने तुरंत भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, यह प्रचंड अग्नि विनाश का कारण बनेगी, इसे रोकने का उपाय क्या है? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए तुम्हें अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना होगा, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारा उद्देश्य इसे विनाशकारी बनने से रोकना है, ना कि प्रतिशोध लेना। अर्जुन ने भगवान के निर्देशों का पालन किया और अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके इस विनाश को शांत कर दिया। इसके बाद उसने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उसे शिविर में ले आया। जब अश्वत्थामा को शिविर में लाया गया तो द्रौपदी ने उसे देखा। अपनी बच्चों की हत्यारे को सामने देखकर भी द्रौपदी का हृदय पिघल गया और उन्होंने अर्जुन से कहा, यह हमारे गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, इसे मारना उचित नहीं होगा। अगर हम इसका वध करेंगे तो हमारे गुरु की शिक्षा का अपमान होगा। मैं नहीं चाहती कि हमारे हाथों धर्म का उल्लंघन हो। द्रौपदी की इन वाणी ने अर्जुन के क्रोध को शांत कर दिया, लेकिन अर्जुन असमंजस में थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, द्रौपदी की करुणा धर्म है या इस अपराधी को दंड देना न्याय है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, धर्म कठिन है। धर्म का पालन वही कर सकता है जो करुणा और न्याय के बीच संतुलन बना सके। श्री कृष्ण के इन शब्दों ने अर्जुन को सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन ने भगवान के निर्देशों का पालन करते हुए अश्वत्थामा को ऐसा दंड दिया जो मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक था। उसने अश्वत्थामा की मणि छीन ली, जो उसकी शक्ति और गौरव का प्रतीक थी। उसने उसके सर के बाल काट दिए और उसे निशस्त्र करके शिविर से बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा ने समझ लिया कि उसका अपराध कितना बड़ा था। अर्जुन ने अपने क्रोध को नियंत्रित करके धर्म, न्याय और करुणा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। दोस्तों, इस कथा में यह सीख मिलती है कि क्रोध पर नियंत्रण और न्याय का पालन ही सच्चा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का यह संवाद हमें सिखाता है कि करुणा और धर्म के बीच संतुलन बनाना कितना महत्वपूर्ण है। अगली वीडियो में हम श्रीमद् भागवत महापुराण की आगे की कथा की ओर बढ़ेंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पौत्र परीक्षित की किस प्रकार रक्षा करेंगे, इसका वर्णन होगा। यह कथा न केवल रोमांचक होगी बल्कि यह भी बताएगी कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले अध्याय में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। राधे कृष्णा।
अगली वीडियो जरूर देखें जिसमें भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जाके परीक्षित जी की रक्षा करेंगे। और इस वीडियो में कुंती द्वारा भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत स्तुति भी सुनने को हमें मिलेगी।